बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हम उकाड़ा के अंदर मौजूद हैं और ब्रीड इम्प्रूवमेंट और जिस तरह हमारा मुल्क ज़रई मुल्क तो है ही और लाइव स्टॉक जो एग्रीकल्चर में अपना रोल प्ले करती है और वैल्यू एडिशन है एक बहुत बड़ा 60% तक जो एग्रीकल्चर में रोल जो है वो लाइव स्टॉक का कहा जाता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ डायरेक्टर ब्रीड इम्प्रूवमेंट लाइव स्टॉक पंजाब डॉक्टर वाजिद अरशद खान साहब। एक आम सीमन जो है और ये जो सेक्स सीमन है, इसमें एक तो फ़र्क क्या है और एक आम किसान आज की मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है किस तरह एक आम किसान की हेल्प कर रही है और एक आम किसान जो है वो किस तरह इससे फ़ायदा उठा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो नस्ल कशी है इसमें आपने देखा होगा कि जो जानवर हैं ये 50% नर और मादा पैदा करते हैं। तो अगर हम सेक्स सॉर्टेड सीमन इस्तेमाल करें तो इससे ज़्यादा 90% तक जानवर जो हैं मादा पैदा हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में GCLI ने बड़े यानी तगोदौ के साथ ये सेटअप जो है फ़र्स्ट टाइम इंपोर्ट किया है और ये SIPG एक अदारा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बोवाइन जेनेटिक्स उकाड़ा में, जिसमें ये कायम है। तो यहाँ पे सेक्स सॉर्टिंग मशीन पाकिस्तान में पहली मरतबा नस्ब हुई हैं और जितने भी मुकामी सतह के जानवर हैं और एक्जॉटिक यानी बैरूनी होल्स्टन फ्रीजियन के जानवर हैं या दीगर नस्लों के जानवर हैं, उनको सेक्सिंग की जाती है। यहाँ पे कौन सी ब्रीड जो है वो सीमन के लिए बेहतर है और किस तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें पाकिस्तान में जो कम नस्ल जानवर हैं पंजाब में, उन पे हमने गौर किया है। तो कम पैदावार जो 5 लीटर तक हमने यौमिया रखी है, वो जानवरों की तादाद 70% के करीब थी। तो इसको बेहतर करने के लिए हमने वो कम नस्ली जो जानवर हैं उन पे हमने काम शुरू किया और उनके लिए एक प्लान बनाया हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का। हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में हमने 3 किस्म के सीमन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जिनमें होल्स्टीन फ्रीजियन का सीमन है जो हम तकरीबन 45% जानवरों को लगाएंगे और 20% जानवर जो हैं उनमें होल्स्टीन फ्रीजियन सेक्स्ड लगाएंगे हम, और 10% जानवर जो ज़्यादा अच्छी जिसामत वाले हैं और कम दूध देने वाले हैं उनको हम फैटनिंग की तरफ यानी गोश्त की पैदावार की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने पूरे हर्ड को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस सारे काम में जो सीमन हमें मुहैया हो रहा है सेक्स्ड, वो हमें GCLI के तवस्सुत से मिलेगा। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने इसको सब्सिडाइज़ किया है और ये 70% सब्सिडी पे फार्मर को दस्तयाब होगा। 10 अजला में अभी इस साल है और आइंदा इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पंजाब के बाकी अजला में भी नाफिज हो जाएगा और तमाम जो सेंटर होंगे जो कि दही सतह पर मौजूद हैं वहाँ पे ये सीमन दस्तयाब होगा। सेपरेशन का जिक्र आपने भी किया कि मिल्किंग के लिए और मीट के लिए जो ये एक सेपरेशन आती है। हमारे यहाँ अमूमन एक आम किसान को ये पता है कि जब तक जानवर दूध देता है दूध लें, उसके बाद उसको मीट के लिए उसको इस्तेमाल करें और बेचें और कसाई के पास चला जाता है। लेकिन शुरू से ही सेपरेशन होगी, ये किस तरह? बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में ये तरीकाकार रवजा है। दूध के लिए अलहदा नस्लें रखी जाती हैं और गोश्त के लिए अलहदा रखी जाती हैं। जब तक हम ये तकसीम नहीं करेंगे ना हम ज़्यादा दूध हासिल कर सकेंगे ना ज़्यादा गोश्त हासिल कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो 2 नस्लों को अलहदा करें जिनमें दूध और गोश्त की अलहदा पैदावारी सलाहियत हो और उन पे फोकस करते हुए उनकी जनियाती बेहतरी करें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों में हम ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल कर सकें। हमारे साथ डॉक्टर अलीम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये लैब के बारे में। हमें बताएं कि इसमें क्या क्या इस टाइम पे चीज़ें की जा रही हैं और किस तरह जो है और ये कब से इस्टेब्लिश की गई है। ये लैब पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्टेब्लिश हुई लास्ट ईयर और इस साल उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी है। ये GCLI और ST जेनेटिक्स दुनिया की टॉप की कंपनी, उन दोनों कोलैबोरेशन से बनी है और ये जो बुल का सीमन पैदा करते हैं उस तुख़म में से मेल फीमेल स्पर्म को अलग करती है और फार्मर के लिए अब बड़ी आसानी है कि अगर वो चाहता है कि उसने कटी लेनी है तो फीमेल स्पर्म यूज़ करेगा तो 90% केसेस में उसके घर कटी ही पैदा होगी। अगर वो बीफ एनिमल लेना चाहता है तो उसके पास दोनों चॉइसेस मौजूद हैं कि वो फीमेल वाला स्पर्म ले या मेल वाला।
तो मेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। किसान किस तरह अप्रोच करता है, क्या इनका सिस्टम होता है कि वो किस तरह आके इस सेंटर पर विज़िट करेगा या कोई और सेंटर्स भी हैं? ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन दी है साउथ पंजाब में और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो यहाँ भी ये फार्मर को खुशामदीद कर रहे हैं, यहाँ भी उन्हें सीमन दे रहे हैं। अगर वो अपना लिक्विड नाइट्रोजन ले आता है तो यहाँ उन्हें सीमन ये दे देते, हैंड ओवर कर देते हैं, तो आगे से वो अपने एनिमल में यूज़ कर सकता है। ब्रीड है पाकिस्तान की और हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी जिक्र हो रहा है, तो ये किस तरह ये मुमकिन होगा और कितने इसमें से कितने साल लग सकते हैं? ये इन्होंने जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से बड़े हाई जेनेटिक पोटेंशियल के बुल मंगवा लिए हैं। बाहर से भी सीमन आ रहा है, वो आता रहेगा, लेकिन यहाँ से जो सीमन पैदा होगा उसकी अफोर्डेबिलिटी आम फार्मर के लिए बहुत बेहतर होगी, उसकी प्राइस कम होगी और उससे वही जो बाहर से मंगवाते थे वो बहुत महंगा होता था सेक्स सीमन, तो जब यहाँ पैदा होगा तो वो बहुत ही उसके मुकाबले में कम कीमत में, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है दुनिया से बफलो का सेक्स सीमन नहीं मिल सकता, तो वो उसकी भी जो पॉसिबिलिटी इसी सेंटर से हो सकती है। ये जो मुख्तलिफ बुल हैं, मुख्तलिफ इनकी जो ब्रीड्स हैं, ये कहाँ कहाँ से आई हैं और कितनी किस्म की ब्रीड्स जो हैं यहाँ मंगवाएगी और इनके मंगवाने का मकसद क्या है? बनाने का मकसद ये कि ये फार्मर को इस कीमत पर दिया जाए कि एक फार्मर जो छोटा फार्मर है वो उसको अफोर्ड कर सके कि वो सीमन ख़रीद सके। तो इनके पास 9-10 ब्रीड्स हैं, 3 डेयरी की हैं, इसमें फ्रीजन है आपके पीछे और इस जर्सी है, एक नेलोर ब्रीड भी ब्राज़ील से लाए हैं। तो इसी तरह बीफ की ब्रीड भी इनके पास 7-8 हैं जो दूसरे मुल्कों से, मेनली ब्राज़ील से आई हैं बीफ वाली ब्रीड। जो मिल्क वाली हैं ब्रीड, वो मिल्क कितना मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और कितना एनहांस होगा हमारा जो ऑलरेडी मौजूद मिल्क है? इस तरह के जो हमारे लोकल फार्मर है उसकी तो एवरेज प्रोडक्शन 5-6 लीटर होती है, तो अगर ये सीमन यूज़ कर लेंगे जो हाई जेनेटिक के बुल हैं तो मुमकिन है प्रोडक्शन है पर डे 12 से 15 लीटर तक चली जा सकती है। मेरे साथ ताहिर साहब मौजूद है। ताहिर साहब फार्मर हैं और यहाँ सीमन ले जाकर इस्तेमाल भी कर चुके हैं, इनसे जानते हैं, ये एक फीडबैक भी है, रिव्यू भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब ये बताएं कि क्या आप यहाँ से क्या क्या लेकर गए और क्या रिज़ल्ट आया? सर हम 30 दिसंबर को ना यहाँ से 2 बुल हैं, एक का नाम ड्रीचो है, दूसरे का नाम जंगली है, उनकी 10 डोजें लेकर गए थे। सबसे पहले ये हमने 10 की ये की है, 10 गायों की, 5 ड्रीचो की, 5 जंगली की। उनमें से हमारा रिजल्ट आया, गाय हमारी रिपीट हुई है और बाकी 9 गायें कंसीव कर गई हैं, उनके 21 दिन गुजर गए हैं। उसके बाद बाकी 6 हमने एसेमिनेशन की है, उनका भी किस दिन क्रॉस नहीं हुए। मैं 8 साल से डेयरी में हूँ और बताते खुद यही करता हूँ। मैंने इतना कंसेप्शनेट किसी कंपनी का भी नहीं देखा। मैंने CRB को यूज़ किया है, मैंने एस्टीनेटो को यूज़ किया है, मैंने आल्टा को यूज़ किया है, मैंने ABS को यूज़ किया है। मैंने इतना अच्छा कंसेप्शनेट किसी का नहीं दिया। मैं तो तजवीज़ करूँगा कि सब लोग इस GCLI के बुल यूज़ करें और अपने हर्ड को मैनेज करें और अच्छी बछड़ियाँ लें। शुक्रिया। ये बताएं कि क्या तरीक़ाकार होता है यहाँ से सीमन लेकर जाने का? आपने कहाँ से सीमन डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए एक आम किसान को समझाएं ज़रा। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो अब उन्होंने बनाए हैं मुल्तान में, पहले तो वो सब यहीं से हमें कलेक्ट करके लेके गए थे। अब इधर आए थे हम डॉक्टर तमीर के पास, तो उनको इनके अकाउंट में पेमेंट की और यहाँ से खुद कंटेनर लेकर आए थे, वहाँ से लेकर गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने DGI है उनके साथ ताउन किया, वो मुल्तान में आप डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, तो अब आपको इधर भी आना नहीं पड़ेगा, यूनियन काउंसिल में आपको सीमन मिलेगा। तो मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि GCLI के साथ बिजनेस करें और अच्छे बुल का इंतखाब करें। हमारे साथ इस वक्त राना शौकत हुसैन साहब मौजूद हैं, CEO हैं क्लाउड एग्री के, और ये जो अमेरिकन ब्रीड के बुल यहाँ लाए गए हैं इनकी ही कंपनी बेसिकली उन्होंने कोलैब किया और ये इंपोर्ट करके दिए GCLI को। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, ये पाकिस्तान में ये जो अमेरिकन बुल हैं ये आपने इंपोर्ट किए, किस बुनियाद पे, ये किस तरह सारा पीछे बैकग्राउंड हमें समझाएं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि GCLI ने वो जेंडर सॉर्टेड लैब इस्टेब्लिश की है, ताकि जो फार्मर्स की रिक्वायरमेंट, अगर वो डेयरी फार्मर्स हैं, अगर वो फीमेल उनको चाहिए तो वो सीमन यूज़ कर सकें। अगर बीफ में फार्मर को ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है कि वो मेल आएँ, ताकि उनकी जो पैदावार, मेल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो वो मेल जेंडर सॉर्टेड सीमन भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। क्लाउड एग्री पाकिस्तान ने एज ए वैल्यू एडेड पार्टनर जो
डेयरी की नीड्स हैं उसमें हमने क्या किया कि यूएस से, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनीज जो ग्लोबली जिस लेवल का सीमन, जिस लेवल की जेनेटिक्स, जिस लेवल की हाई क्वालिटी बुल्स का सीमन ये अमेरिका में ये बुल सीमन प्रोड्यूस कर रहे थे और मोर देन 60 कंट्रीज़ में इनका सीमन जा रहा था, वो बुल्स हमने जीसीएलआई के साथ मिलकर पाकिस्तान में अगर डेयरी फार्मर्स हैं और जो कि ऑलरेडी अगर जेनेटिक्स से उनका थोड़ा बहुत लगाव है तो वो बेटर अंडरस्टैंड, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड कि टीपीआई क्या होता है या नेट मेरिट क्या होता है। तो ये जो बुल्स आए हैं इनका टीपीआई जो है वो 3200 से लेकर 3400 के दरमियान है, जो कि हाईएस्ट है। इसके मुकाबले में जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज़ ग्लोबली, बेशक वो अमेरिका में भी क्यों नहीं है, क्योंकि वो वहीं से ही बुल आए हैं और वहीं से एक्टिव प्रोड्यूसिंग बुल थे, वो यहाँ पर आए हैं, तो इट मीन्स के दे आर एट सेम लेवल। द गुड थिंग इज़ चूँकि अब ये यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उसके साथ जो हमारे रिसोर्सेज जो कि 6 करोड़ जानवर, बड़े जानवर वो खा रहे थे, और अगर उनकी आने वाली नस्लें वही फीड खा के और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज, अपने मसाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज मौसम का कहा जाता है कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है वो इनके लिए फ्रेंडली नहीं है, अमेरिका का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इस चैलेंज को किस तरह निपटा जाएगा अगर हम इसकी ब्रीड करते हैं और एक आम किसान जो है वो तो इतना रिसोर्सफुल नहीं है, आपको पता है, तो उसके लिए क्या होता है या इसका क्या सोल्यूशन? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम हर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और जहाँ पे मैं 6 लीटर एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनके लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की हैं कि जब हम इनको क्रॉस करेंगे अपनी लोकल ब्रीड के साथ, अब क्या होगा कि इसको हम कहेंगे F1, ये जो पहली जनरेशन है, इसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हो चुके हैं कि हमारे आम फार्मर जब पहली नस्ल आएगी तो वो गर्मी या सर्दी नहीं मनाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माँ का हिस्सा भी उतना ही है और जो माँ है वो लोकली हीट स्ट्रेस को भी कवर कर रही है, तो वो अगले बच्चे में आ जाएगा। हाँ, जब आप दूसरे जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन में जब आप जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि फिर हम देख सकते हैं कि उसमें फिर चूँकि बाप वाली साइड का जो हिस्सा होगा या होल्स्टाइन फ्रीजियन का जो पार्ट होगा वो जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो वो फिर उसको अगर हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कर लें कि हम अपना 50 या 75% तक रहें, तो वो हम प्रोडक्शन भी अच्छी ले सकते हैं और ये स्ट्रेस भी कम हो सकती है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम 75% शेयर जो कि होल्स्टाइन फ्रीजियन से आ रहा है, जो कि तीसरी नस्ल में आएगा, जो कि 87.5 तक चला जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान में ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े फार्म्स हैं जो कि 100% जानवर बाहर से इंपोर्ट कर चुके हैं। तो उन्होंने जब जानवर बाहर से इंपोर्ट किए हैं और वो अगर 35 लीटर ले रहे हैं या 40 लीटर दूध ले रहे हैं, तो उन्होंने फिर उसके लिए वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपको पोल्ट्री फार्म से देता हूँ। आज से 20 साल पहले तक ओपन शेड हुआ करते थे, अब ब्रॉयलर जो है वो कंट्रोल शेड में बनते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि तीसरी नस्ल में जाके जो है वो क्या इतना वो रिजिलियंट हो नहीं जाएगा इस इन्वायरमेंट में, 2 जनरेशन जब यहाँ पर हीट को बर्दाश्त कर रही हैं ये सारा, उसके बाद तीसरी नस्ल में अगर वो भी आ जाता है तो जो अब ये जो ब्रीड होगी ये बर्दाश्त कर ले, इस हवाले से कोई एक्सपेरिमेंट रिसर्च हो? देखें, जो जहाँ तक बात रिजिलियंस की है, ऑफ कोर्स रिजिलियंस तो आ जाएगी, ठीक है जी, लेकिन जब जैसे जैसे जानवर का जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ता है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। अब आप देख लीजिए जितने बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने मसल्स अपने डेवलप किए हुए हैं, तो दे नीड मोर रिक्वायरमेंट एंड नॉट ओनली द फूड बट उनके अदर लाइफस्टाइल, उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो अगर वो 87.5 या उससे भी अगर जाते हैं, दो दीज आर बॉर्न हेयर, रेजिलियंस इज देयर, लेकिन साथ ही उनकी रिक्वायरमेंट समहाउ वो एज कम्पेयर टू 50% या 75%, क्योंकि नाउ उनमें जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ गया, दूध देने का पोटेंशियल बढ़ गया। अगर वो हम मीट नहीं करेंगे तो फिर बेहतर ये है कि हम F2 तक 75% तक रहें। दिस इज माई पर्सनल थाट। कुछ लोग उससे मुत्तफिक करेंगे, कुछ लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, बिकॉज दैट इज़ माई पर्सनल व्यू पॉइंट। लेकिन अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो फिर तो आप 100% प्योर होल्स्टाइन फ्रीजियन भी पाकिस्तान में रख सकते हैं और वो पाकिस्तान में रखी जा रही है। थैंक यू सो मच। आपने बड़े वंडरफुल वे में पूरा डिटेल में समझाया है किसान को ब्रीडिंग के हवाले से, और इंपोर्ट का ये जो GCLI का जो जर्नी है उस हवाले से भी राना शौकत साहब ने हमें बताया। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।